हे एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम इंडेक्स फंड क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आज के टाइम में काफी लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड उन सब में से सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जिसके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को इजीली डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड एक टाइप का म्यूचुअल फंड है जो पैसिवली मैनेज होता है। इसका मतलब जो भी फंड मैनेजर होता है वो एक अंडरलाइन इंडेक्स को सेम टू सेम रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। वो खुद की कोई रिसर्च नहीं करते स्टॉक को पिक करने में। तो इंडेक्स फंड इज बेसिकली म्यूचुअल फंड जो एग्जैक्टली एक इंडेक्स को कॉपी करता है। अब इंडिया में दो मेन इंडाइसेस है, बीएसई सेंसेक्स एंड एनएसई निफ्टी। फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें 50 टॉप शेयर्स होते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स के रहते हैं। तो अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर भी एग्जैक्टली वही 50 शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा इन द सेम वेटेज एंड वो ट्राई करेगा कि आपके रिटर्न्स भी सिमिलर रहे एज कंपेयर टू पर्टिकुलर इंडेक्स। अब किसी भी इंडेक्स को एग्जैक्टली ट्रैक करना इज अ लिटिल चैलेंजिंग क्योंकि शेयर्स डेली बाय एंड सेल होते हैं कोई भी इंडेक्स में, तो उसको सेम टू सेम रेप्लिकेट करना किसी भी फंड मैनेजर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होता है जो आपके लिए समझना जरूरी होता है, दैट इज ट्रैकिंग डिफरेंस एंड ट्रैकिंग एरर। अब काफी लोग इसे सेम समझते हैं बट एक्चुअल में इनके जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो निफ्टी 50 ने साल भर में आपको 12% रिटर्न दिए एंड इंडेक्स फंड में 11%, तो इनका जो डिफरेंस रहेगा दैट इज 1%, उसको हम कहते हैं ट्रैकिंग डिफरेंस। अब ट्रैकिंग एरर एक अलग चीज है। ट्रैकिंग एरर वोलेटिलिटी को कंपेयर करता है विद रिस्पेक्ट टू द बेंचमार्क। फॉर एग्जांपल ये जो ट्रैकिंग डिफरेंस आया ये चेंज होता रहता है, कभी 1% कभी 2%। इसका मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा है। इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहते हैं। तो हमें वो फंड्स देखने चाहिए जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन या वोलेटिलिटी कम से कम हो। अब आपने जिस भी फंड में इन्वेस्ट किया एंड वो पर्टिकुलर फंड जिस भी इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कम से कम रहना चाहिए, तभी वो एक अच्छा इंडेक्स फंड कहलाता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों करें, राइट? चलिए इसके भी मैं कुछ टॉप रीजंस बताती हूँ। अब फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करते हैं, वो कंटिन्यूअसली कोई भी स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं। तो इसी सब के लिए दे चार्ज यू सम अमाउंट जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। इंडेक्स फंड्स में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो होता है एंड लॉन्ग टर्म में ये 1-2% का भी डिफरेंस आपको ह्यूज रिटर्न्स दे सकता है। द सेकंड रीजन इज अगर आप एक बिगनर एंड आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपके लिए इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। वॉरेन बफे का भी कहना है जो नो नथिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जिनको मार्केट की बिल्कुल एक्सपर्टीज नहीं है, उनके लिए ये बेस्ट फंड्स होते हैं क्योंकि कोई भी स्टॉक पिकिंग या एक एक्टिव म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना इजी नहीं है, उसमें आपको काफी रिसर्च करनी पड़ती है। तो इफ यू आर न्यू तो इंडेक्स फंड आपके लिए काफी सही ऑप्शन रहेगा। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं, आखिर हम इन्वेस्ट करें तो करेगा। उसके लिए मैं आपको कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ जो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर चेक करनी चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जैसे कि मैंने बताया वो एक्सपेंस होता है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज किया जाता है। अब आपको वही इंडेक्स फंड देखना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो इज वेरी लो। सेकेंड पॉइंट इज इंडेक्स फंड अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो कुछ पोर्शन कैश में भी रखते हैं टू फुलफिल लिक्विडिटी नीड्स। तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस भी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करें उसमें बहुत ज्यादा पोर्शन कैश में ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा पोर्शन कैश में रहेगा तो आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। एंड लास्ट चीज आपको ये देखनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो है ट्रैकिंग एरर कम से कम रहना चाहिए ताकि जो आपके रिटर्न्स हैं वो आपके इंडेक्स से सिमिलर रहे। तो अगर आप ये 3 फैक्टर्स का ध्यान देंगे इन्वेस्ट करने से पहले तो आप एक अच्छा इंडेक्स फंड इजीली चूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।